नौ दुर्गा के 9 रूप, माँ दुर्गा के 9 रूपों के बारे में चलिए जानते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर। ज्ञान सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान सागर में सब्सक्राइब करने के लिए 602 पे सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे सिर्फ आध्यात्मिक, पौराणिक और ज्योतिष से रिलेटेड ही वीडियो आपके सामने आएगी। अगर आपको इस चीज़ों की कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। नौ दुर्गा, माँ दुर्गा के 9 रूप। इस लेख में नवरात्रि उत्सव के दौरान देवी दुर्गा के 9 विभिन्न रूपों का सम्मान किया जाता है एवं उन्हें पूजा जाता है, जिसे नौ दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 1 शैलपुत्री, नंबर 2 ब्रह्मचारिणी, नंबर 3 चंद्रघंटा, नंबर 4 कुष्मांडा, नंबर 5 स्कंद माता, नंबर 6 कात्यायनी माता, नंबर 7 कालरात्रि, नंबर 8 महागौरी, नंबर 9 सिद्धिदात्री। देवी माँ या निर्मल चेतना एवं स्वयं को सभी रूपों में प्रत्यक्ष करती है और सभी नाम ग्रहण करती है। माँ दुर्गा के 9 रूप और हर नाम में दैवी शक्ति की पहचाना जा सकता है। नवरात्रि मनाना है। नवरात्रि पर्व की 9 रातें देवी माँ 9 विभिन्न रूपों को समर्पित है, जिसे 9 दुर्गा भी कहा जाता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोस्तस्यै नमो नमः। शैलपुत्री शिखर से उत्पन्न हुआ। यह शिखर का मतलब है हमारे गहरे अनुभव और गहन भावनाओं का सर्वोच्च स्थान। जब व्यक्ति 100% क्रोध में होता है तो महसूस करके कि क्रोध शरीर को कमज़ोर कर देता है। दरअसल हम क्रोध की पूरी तरह से व्यक्त नहीं करते, जबकि 100% क्रोध में होते हैं और पूरी तरह से क्रोध को व्यक्त करें तो इसी स्थिति से जल्द ही बाहर निकल सकते हैं। जब 100% किसी भी चीज़ में होते हैं तभी उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक इसी तरह जब क्रोध को पूरी तरह से व्यक्त करेंगे, जब ऊर्जा उछाल का अनुभव करेंगे और साथ ही तुरंत क्रोध से बाहर निकल जाएंगे। क्या कभी देखा है कि बच्चे कैसे व्यवहार करते हैं? जो भी करते हैं 100% करते हैं। अगर वे क्रोध में हैं तो वे उस पल 100% गुस्से में हैं और फिर तुरंत कुछ ही मिनटों के बाद वह उस क्रोध भी छोड़ देते हैं। अगर वे नाराज़ हो जाते हैं तो भी वह थकते नहीं, लेकिन अगर आप क्रोध हो जाते हैं तो आपका क्रोध आपको थका देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि आपका क्रोध 100% व्यक्त नहीं करता। अब इसका मतलब यह नहीं कि आप हर समय नाराज़ ही रहें, तब आपको उसकी परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा जिसकी वजह से क्रोध आता है। जब आप किसी भी अनुभव या भावना के शिखर तक पहुंचते हैं तो आप दिव्य चेतना के उद्भव का अनुभव करते हैं, क्योंकि यह चेतना का सर्वोत्तम शिखर है। शैलपुत्री का यही वास्तविक अर्थ है। माँ शैलपुत्री की पूजा में कौन से मंत्र का जाप करें? ओम ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः मंत्र के जप से आप माँ दुर्गा के पहले स्वरूप को शैलपुत्री की आराधना कर सकते हैं। रात्रि की प्रतिपदा को पहनने में सफ़ेद रंग के कपड़े पहने। ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा के दूसरे रूप का नाम है माँ ब्रह्मचारिणी। यहाँ ब्रह्म का अर्थ है वह कि जिसका कोई आदि या अंत ना हो, वह जो सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ और जिसके परे कुछ भी नहीं। जब आप आंखें बंद कर ध्यान मग्न होते हैं तो अनुभव करते हैं कि ऊर्जा अपनी चरम सीमा पर शिखर पर पहुंच जाती है। तब वह माँ देवी माँ के साथ एक हो गई है और उसी में ही लिप्त हो गई है। दिव्यतः ईश्वर आपके भीतर है, कहीं बाहर नहीं। आप यह नहीं कह सकते कि मैं इसे जानता हूँ, क्योंकि यह असीम है। जिस क्षण आप जान जाते हैं यह सीमित बन जाता है। और आप यह नहीं कह सकते कि मैं इसे नहीं जानता, क्योंकि यह वही है। तो आप कैसे नहीं जानते? क्या आप ये कह सकते हैं कि मैं अपने हाथ को नहीं जानता? आपका हाथ तो वहाँ है ना, इसलिए आप जानते हैं। और साथ ही मैं यह अनंत है, अतः आप इसे नहीं जानते। यह दोनों अभिव्यक्ति एक साथ चलती है। अगर कोई आपसे पूछे क्या आप देवी माँ को जानते हैं, तब आपको चुप रहना होगा, क्योंकि अगर आपका उत्तर है कि मैं नहीं जानता, तब यह असत्य होगा। और अगर आपका उत्तर कि हाँ मैं जानता हूँ, तो तब आप अपनी सीमित बुद्धि से उस जानने की सीमा में बांध रहे हैं। यह देवी असीमित अनंत है, जिसे ना तो समझा जा सकता है, ना ही किसी सीमा में बांध कर रखा जा सकता है। जानने का अर्थ है कि आप अपनी सीमा में बांध रहे हैं, या आपको अनंत किसी सीमा में बांध कर रख सकते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो फिर अनंत नहीं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ ये वह असीम अनंत के विद्यमान गतिमान है, एक ऊर्जा जो ना तो जड़ ना ही निष्क्रिय
किंतु जो अनंत में विचरण करती है, यह बात समझना अति महत्वपूर्ण है। एक ही गतिमान होना, दूसरा विद्यमान होना, यही ब्रह्मचारी का अर्थ है। इसका अर्थ यह भी है कि तुच्छता और निर्मलता के ना रहना, अपितु पूर्णता से रहना। कौम व्यवस्था ब्रह्मचारिणी का पर्यायवाची, क्योंकि उसमें एक संपूर्ण समझ है। वासना हमेशा सीमित बटी हुई है होती है, चेतना मात्र सीमित क्षेत्र संचार होता है। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी सर्वव्यापक चेतना है। ब्रह्मचारिणी की पूजा में कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए? ओम ही क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः मंत्र के जप से आप माँ दुर्गा दूसरे स्वरूप को आवाहन कर सकते हैं। नवरात्रि के द्वितीय में लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। नंबर 3, चंद्र घंटा। देवी माँ के तृतीय ईश्वरीय स्वरूप का नाम चंद्र घंटा है। चंद्र घंटा शब्द का अर्थ है कि चंद्र हमारे मन का प्रतीक है। मन का अपना ही उतार चढ़ाव लगा रहता है। प्रायः हम अपने मन से ही उलझे रहते हैं। सभी नकारात्मक विचार हमारे मन में आते हैं। ईर्ष्या आती है, घृणा आती है, और आप उनसे छुटकारा पाने के लिए अपने मन को स्वच्छ करने के लिए संघर्ष करते। इससे कुछ नहीं होने वाला। आप अपने मन से छुटकारा नहीं पा सकते। आप कहीं भी भाग जाएं, चाहे हिमालय पर ही क्यों ना भाग जाएं, आपका मन आपके साथ ही भागेगा। यह आपकी छाया समान है। जैसे ही हमारे मन में नकारात्मक भाव व विचार आते हैं तो हम निरुत्साहित और अशांत महसूस करते हैं। हम विभिन्न तरीके से इनकी इच्छा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। यह मात्र कुछ समय के लिए काम करता है। कुछ समय पश्चात वही विचार फिर हमें घेर लेते हैं और वापस वही पहुंचा जाते हैं जहां हमने शुरुआत की थी। अंततः इन विचारों से पीछा छुड़ाने के संघर्ष में न फंसे। चंद्र हमारी बदलती हुई भावनाओं विचार का प्रतीक है। जैसे चंद्रमा घटता हुआ बढ़ता रहता है। घंटा का अर्थ है जैसे मंदिर के घंटे, घड़ियाल आदि। मंदिर के घंटे घड़ियाल को किसी भी प्रकार बजाएं, उसमें एक ही ध्वनि आती है। इसी प्रकार एक अस्वस्थ मन को विभिन्न विचारों भावों से उलझा रहता है। जब एकाग्र होकर ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है, तब ऊपर उठती हुई देवीय शक्ति का उदय होता है। और यही चंद्रघंटा का अर्थ है। एक ऐसी स्थिति जिसपे हमारा अस्त व्यस्त मन एकाग्रचित हो जाता है। अपने मन से भागे नहीं, क्योंकि यह मन एक प्रकार से देवी रूप के प्रतीक या अभिव्यक्त है। यही देवी रूप दुख, विपत्ति, भूख और यहाँ तक कि शांति में भी उपस्थित है। इसका सार यह है कि सबको एक साथ लेकर चलें, चाहे खुशी हो या दुख। सब विचार भावनाओं को एकत्रित करते हुए एक विशाल घंटे घड़ियाल के नाद की तरह देवी के नाम चंद्रघंटा का यही अर्थ है और तृतीय नवरात्रि के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा कौन से मंत्र से की जाती है? ओम ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः मंत्र के जप से आप माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा का आवाहन कर सकते हैं। नवरात्रि की तृतीय को पहनने वाले शाही नीले रंग के कपड़े तृतीय रॉयल ब्लू शांति और गहरे नीले आकाश की गहराई का प्रतीक है। यह देवी के पास ज्ञान की गहराई का प्रतिनिधित्व है। नंबर 4, कुष्मांडा। देवी माँ के चतुर्थ रूप का नाम है देवी कुष्मांडा। कुष्मांडा का संस्कृत में अर्थ होता है कद्दू। कद्दू कुष्मांडा का अर्थ क्या है? लौकी कद्दू गोलाकार है, अतः यहाँ इसका अर्थ प्रण शक्ति से है। वह प्रण शक्ति जो पूर्ण एक गोलाकार वृत्त की भांति है। भारतीय परंपरा के अनुसार लौकी कद्दू का सेवन मात्र ब्राह्मण महाज्ञानी करते थे। अन्य कोई भी वर्ग इसके सेवन नहीं करता था। लौकी कद्दू आपकी प्राण शक्ति, बुद्धिमत्ता और शक्ति को बढ़ाते हैं। लौकी कद्दू के गुण के बारे में ऐसा कहा गया है कि यह प्राणों को अपने अंदर सोखते हैं और साथ ही प्राणों का प्रसार भी करते हैं। यह इसी धरती पर सबसे अधिक प्राणवान और ऊर्जा प्रदान करने वाली शाक सब्जी है। जिस प्रकार अश्व का वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, उसी तरह लौकी कद्दू ऊर्जा को ग्रहण और शोषित कर उसका प्रसार करते हैं। संपूर्ण सृष्टि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, अभिव्यक्त व अभिव्यक्त एक बड़ी गेंद गोलाकार कद्दू के समान है। इसमें हर प्रकार की विविधता पाई जाती है। छोटे से बड़े तक कु का अर्थ छोटा, श का अर्थ है ऊर्जा, अंडा का अर्थ है ब्रह्मांडीय गोला, सृष्टि का ऊर्जा का छोटे से वृद्ध ब्रह्मांडीय गोला। संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार छोटे से बड़े होता है, यह बड़े से छोटा होता है और छोटे से बड़ा। यह बीज से बढ़कर फल बनता है और फिर फल से दोबारा बीज हो जाता है। इसी प्रकार ऊर्जा का चेतना सूक्ष्म से सूक्ष्मतम होने का और विशाल से विशालतम होने का विशेष गुण है, जिसकी व्याख्या देवी कुष्मांडा करती है। इसका अर्थ यह भी है कि देवी माँ हमारे अंदर प्राण शक्ति के रूप में प्रकट रहती है। कुछ क्षणों के लिए बैठकर अपने आप को एक कद्दू के समान अनुभव करें। इसका यहाँ यह तात्पर्य है कि अपने आप को उन्नत करें और अपनी प्रज्ञा बुद्धि को सर्वोच्च बुद्धि तथा जो देवी माँ का स्वरूप है
उसमें समा जाए। एक कद्दू का समान आप भी अपने जीवन को प्रचुरता, बहुलता और पूर्णता अनुभव करें। साथ ही संपूर्ण जगत के कर्ण, ऊर्जा और प्राण शक्ति का अनुभव करें। इस सर्वव्यापी जगत प्रत्यक्ष बुद्धि का सृष्टि अनुभव करता है। कुष्मांडा है। माँ कुष्मांडा की पूजा कौन से मन से की जाती है? तो ओम ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः के जब से आप माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप कुष्मांडा के आराधना कर सकते हैं। नवरात्रि की चौथी को पहनने वाले रंग पीला रंग खुशी का जयकार का रंग है, जो भी देवी प्रतीक है। स्कंद माता, इस बुद्धिमता ज्ञान की देवी माँ स्कंद माता देवी प्रचवा रूप स्कंद माता के नाम से प्रचलित है। भगवान कार्तिकेय के नाम स्कंद भी है। ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति एक साथ सूचक है। स्कंद इन्हीं दोनों मिश्रण का परिणाम है। स्कंद माता देवी शक्ति है, व्यावहारिक ज्ञान को सामने लाती है, वह ज्ञान जो कर्म में बदलती है। शिव तत्व आनंदमय, सदैव शांत और किसी भी प्रकार का कर्म से परे सूचक देवी तत्व आदि शक्ति सब प्रकार के कर्म के लिए उत्तरदायी। ऐसे मान्यता है कि इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति संगम और जब शिव तत्व मिलन एक त्रिशक्ति के साथ होता है तो स्कंद का जन्म होता है। स्कंद ज्ञान क्रिया के स्रोत, आरंभ का प्रतीक है। इसे हम क्रियात्मक ज्ञान अथवा सही ज्ञान प्रेरित किया कर्म भी कह सकते हैं। प्राय ऐसा देखा गया है कि ज्ञान तो किंतु उसका कुछ प्रयोजन या क्रियात्मक प्रयोग नहीं होता, किंतु ज्ञान ऐसा भी जिसका ठोस प्रयोजन लाभ है, जिस क्रिया द्वारा अर्जित किया जाता है। आप स्कूल कॉलेज में भौतिक रसायन शास्त्र पढ़ते हैं, जिसका प्राय आप दैविक जीवन में कुछ अधिक प्रयोग नहीं करते हैं, और दूसरी ओर चिकित्सा पद्धति, औषधि शास्त्र ज्ञान दिन प्रतिदिन में अधिक उपयोग में आता है। जब आप टेलीविज़न ठीक करना सीख जाते हैं, अगर कभी खराब हो जाए तब आप ज्ञान का प्रयोग कर टेलीविज़न ठीक कर सकते हैं। इसी तरह जब कोई मोटर खराब हो जाती है तब आप उसे ठीक करना जानते हैं तो उस ज्ञान का उपयोग कर उसे ठीक कर सकते हैं। इस प्रकार ज्ञान अधिक व्यवहारिक ज्ञान, अतः स्कंद सही व्यवहारिक ज्ञान और क्रिया के एक साथ होने का प्रतीक है। स्कंद तत्व मात्र देवी का एक और रूप है। हम अक्सर कहते हैं कि ब्रह्म सर्वत्र सर्वव्यापी, किंतु जब आपके सामने कोई चुनौती, मुश्किल स्थिति आती है तब आप क्या करते हैं? आप किसी प्रकार कौन सा ज्ञान लागू करेंगे या प्रयोग में लाएंगे? समस्या या मुश्किल स्थिति में आपको क्रियात्मक होना पड़ेगा। अतः जब आपका कर्म सही व्यवहारिक ज्ञान में लिप्त होता है तब स्कंद तत्व उदय होता है और देवी दुर्गा स्कंद तत्व की माता है। स्कंद माता की पूजा में कौन से मंत्र का जाप करें? ओम ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः के जब से आप दुर्गा के 5वें स्वरूप का स्कंद माता का आवाहन कर सकते हैं। नवरात्रि के 5वीं को पहनने वाले रंग हरा है। हरा रंग क्षेत्र सफलता के आवश्यक वृद्धि और उर्वरता का प्रतीक है। कात्यायनी माता, देवी माँ का छठा रूप नाम है देवी कात्यायनी। हमारे सामने जो कुछ भी घटित होता है, जिसे हम प्रपंच का नाम देते हैं, जरूरी नहीं कि वह सब हमें दिखाई दे। वह अदृश्य जिसे हमारी इंद्रियां अनुभव नहीं कर सकती, वह हमारी कल्पना से बहुत परे विशाल है। सूक्ष्म जगत को अदृश्य अव्यक्त है, उसकी माता कात्यायनी चलाती है। वह अपने उस रूप में उन सब की सूचक है जो अदृश्य समझ के परे है। माँ कात्यायनी दिव्यता के अति गुप्त रहस्यों की प्रतीक है। क्रोध किस प्रकार का सकारात्मक बल का प्रतीक है और कब यह नकारात्मक शक्ति का प्रतीक बन जाता है, इन दोनों में तो बहुत गहरा भेद है। और आप केवल ऐसा मत सोचिए कि क्रोध मात्र एक नकारात्मक गुण या शक्ति है। क्रोध का अपना महत्व, एक अपना स्थान है। सकारात्मक के साथ किया हुआ क्रोध बुद्धिमत्ता से जुड़ा होता है और वही नकारात्मक से लिप्त भावनाओं और स्वार्थ से भरा होता है। सकारात्मक क्रोध एक प्रौढ़ बुद्धि के उत्पन्न होता है। क्रोध अगर अज्ञान व अन्याय के प्रति वह उचित अधिकार जो कोई क्रोधित होता है वह सोचता है कि उसका क्रोध किसी अन्य के प्रति है, अतः उचित है। किंतु अगर आप गहराई में सूक्ष्मता से देखते जाएंगे, अनुभव करेंगे कि ऐसा वास्तव में नहीं। इन स्थितियों में क्रोध एवं बंधन जाता है। अतः सकारात्मक क्रोध जो अज्ञान अन्याय के प्रति है, वह माँ कात्यायनी का प्रतीक है। अपने बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में सुना होगा। कुछ लोग तो इसे प्राकृतिक प्रकोप भी कहते हैं। उदाहरण, बहुत से स्थानों पर बड़े बड़े भूकंप आ जाते हैं या तीव्र बाढ़ का सामना करना पड़ता है। यह सब घटनाएं देवी कात्यायनी से संबंधित है। सभी प्राकृतिक विपदाओं का संबंध माँ के दिव्य कात्यायनी रूप से है। वह क्रोध के उस रूप का प्रतीक है जो सृष्टि के सृजनता, सत्य और धर्म की स्थापना करती है। माँ का दिव्य कात्यायनी रूप अव्यक्त के सूक्ष्म जगत में नकारात्मक या विनाश कर धर्म की स्थापना करता है। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानी का क्रोध है हितकर और उपयोगी
होता है, जबकि अज्ञानी का प्रेम भी हानिप्रद हो सकता है। इस प्रकार माँ कात्यायनी क्रोध का वह रूप है जो सब इस प्रकार नकारात्मक को समाप्त सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। माँ कात्यायनी की पूजा कौन से मंत्र से करें? ओम ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमाय नमः के जप से आप माँ कात्यायनी के छठे रूप का अपहरण कर सकते हैं। इस दिन आप स्लेटी कलर के रंग को पहने। नंबर 7वां, कालरात्रि। देवी माँ का सप्तम रूप का नाम है कालरात्रि। यह माँ का अति भयावह उग्र रूप है। संपूर्ण सृष्टि में इस रूप से अधिक भयावह कोई दूसरा नहीं, किंतु तब भी रूप महत्व के समर्पित देवी माँ का यह रूप ज्ञान और वैराग्य प्रदान करता है। माँ कालरात्रि की पूजा में कौन से मंत्र का जाप करें? ओम ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः जप से आप माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप का कालरात्रि की पूजा कर सकते हैं। इस दिन आपको संतरा कलर के कलर पहनना चाहिए। नंबर 8, महागौरी। देवी माँ का 8वां स्वरूप है महागौरी। सौंदर्य का प्रतीक महागौरी। महागौरी का अर्थ है वह रूप जो कि सौंदर्य के भरपूर है, प्रकाशमान है, पूर्ण रूप से सौंदर्य में डूबा हुआ है। प्रकृति के दो छोर, एक माँ कालरात्रि जो अति भयावह प्रलय के समान है और दूसरा महागौरी जो अति सौंदर्य देवीमान है, शांत है। पूर्णतः काल रूपिणी सबको आशीर्वाद देती हैं। यह वह रूप है जो मनोकामनाओं को पूरा करता है। यह भौतिक नहीं बल्कि लौक से परे अलौकिक रूप से सूक्ष्म से भी सूक्ष्म रूप। इसकी अनुभव के लिए पहला कदम ध्यान में बैठना है। ध्यान में अपना ब्रह्मांड को अनुभव करते हैं। इसलिए बुद्ध के कहा है कि आप देवी के विषय में बात करते हैं तो बैठिए, ध्यान में करिए, ईश्वर विषय में सोचिए, शून्यता में जानिए अपने भीतर। एक बार वहां पहुंचे, अगला कदम वह है जहां आपके विभिन्न मंत्र, विभिन्न शक्तियां दिखाई देगी, वह सभी जागृत होंगी। बौद्ध मत में वे इन देवियों का पूजन करते हैं। इसकी यदि आप ध्यान कर रहे हैं तो तभी यह यज्ञ सभी पूजन अधिक प्रभावी हो जाएंगे, नहीं तो उनका इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह ऐसी ही है जैसे कि आप नल खोलते हैं परंतु गिलास वहीं रखते हैं, नल के नीचे नहीं पानी आती है पर आपका गिलास खाली ही रह जाता है, या फिर आपने गिलास को उल्टा पकड़े रहते हैं। 10 मिनट के बाद आप इसे हटाएंगे तो उसमें पानी नहीं होगा, क्योंकि आपके इसी से नहीं पकड़ा, सही प्रकार से नहीं पड़ी। सभी पूजाएं ध्यान से शुरू होती हैं और हजारों वर्षों इसी परंपरा का अनुसरण किया जा रहा है। ऐसा पवित्र आत्मा के सभी विविध तत्वों का जागृत करने के लिए, उनका आवाहन करने के लिए किया जाता है। हमारे भीतर एक आत्मा है, उस आत्मा की कई विविधताएं, जिनके कई नाम, कई सूक्ष्म रूप और नवरात्रि इन्हीं सब जुड़ी हैं। इन सभी तत्वों का इसी धरती पर आह्वान, जागरण और पूजन करता है। नवरात्रि पर्व का धैर्य माँ महागौरी की पूजा में कौन से मंत्र का जाप करें? ओम ह्रीं क्लीं महागौरे नमः के जब से माँ के 8वें रूप का आवाहन कर सकते हैं। इस दिन आपको हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। नंबर 9, सिद्धदात्री। देवी के 9वें रूप को सिद्धदात्री कहा गया है। देवी गौरी आपको भौतिक जगत के प्रकृति के लिए आशीर्वाद और मनोकामना पूर्ण करती है ताकि आप संतुष्ट होकर अपने जीव पथ पर आगे बढ़े। माँ सिद्धिदात्री आपको जीवन में अद्भुत सिद्धि क्षमता प्रदान करती है ताकि आप सब कुछ पूर्णता के साथ कर सके। सिद्धि का क्या अर्थ है? सिद्धि का संपूर्णता का अर्थ है विचार आने से पूर्ण ही आकाम हो जाना। आपके विचार मात्र से ही बिना किया किसी कार्य के किए आपकी इच्छा पूर्ण हो जाना, यही सिद्धि है। आपके वचन सत्य हो जाएं और सबकी भलाई के लिए हो। आप किसी भी कार्य को करें वह संपूर्ण हो जाए, यही सिद्धि है। सिद्धि आपके जीवन के हर स्तर में संपूर्णता प्रदान करती है, यही देवी सिद्धिदात्री की महत्ता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा में कौन से मंत्र का जप करें? ओम ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्री नमः के जप से आप माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप में सिद्धिदात्री की पूजा कर सकते हैं। नवरात्रि की नवमी को पहनने गुलाबी रंग। गुलाबी रंग प्यारे एकता का प्रतीक है। तो बोलो जय माता की। आपको वीडियो कैसी लगी?